हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के दूसरे एपिसोड को। इसके पिछले सभी सीजन्स के रिकैप वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो अब तक हमने देखा कि शिगाराकी स्टार एंड स्ट्राइप के जापान आते ही उस पे हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और शिगाराकी को मारने के लिए स्टार अमेरिका से हाइपरसोनिक मिसाइल्स बुलवाती है। स्टार जब यंग थी तब उसे पता चला था कि उसकी क्वर्क की भी एक लिमिट है। अपनी क्वर्क का यूज कर वो खुद को एक हद तक ही पावरफुल बना सकती है। लोगों को लगता था कि स्टार लड़की है, शायद इसलिए ये होता है। लेकिन उसके सोल्जर साथी कहते हैं कि उसकी क्वर्क का उसके लड़की होने से कोई लेना देना नहीं है और अगर स्टार को कभी जरूरत पड़ती है तो वो सब लोग उसके साथ हैं। साथ ही उसे खुद को ऑलमाइट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो जल्द ही ऑलमाइट के लेवल तक पहुंच जाएगी। ये सब सुनकर स्टार को काफी अच्छा लगा था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तियामत मिसाइल आ चुकी थी, लेकिन स्टार को उन्हें छू कर ऑर्डर देना होगा ताकि वो शिगाराकी को जाकर लगे। ऐसा करने पर उसकी लेजर खत्म हो जाएगी जो कि शिगाराकी को एक जगह पर रोके हुए है। शिगाराकी भी सोचता है कि इस अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा, वो बस उसे रीजनरेट करने से ही रोक रही है। यानी कि स्टार जरूर कोई दूसरा अटैक करने वाली है जो इतना बड़ा होगा कि एक बार में ही शिगाराकी को मार दे। स्टार का प्लान यही था कि वो शिगाराकी पर सारी मिसाइल्स से हमला करे जिससे उसका नामो निशान ही मिट जाए। अब स्टार उन मिसाइल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी दिशा मोड़ने का ऑर्डर देती है। ऐसा करने पर उसका लेजर वाला ऑर्डर खत्म हो जाता है। शिगाराकी अब उड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट्स उस पर लेजर मार के उसे रोक लेते हैं। स्टार अब उन सारी मिसाइल्स को शिगाराकी की तरफ ब्लास्ट कर देती है जिससे बड़ा सा धमाका होता है जिसे काफी दूर से एंडेवर भी देख लेता है। स्टार अब उस धमाके वाली जगह को देखती है और सोचती है कि वो मरा कि नहीं, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक पतला सा होल नजर आता है जिसके बाद शिगाराकी उस होल में से बाहर निकलता है। शिगाराकी स्टार का प्लान समझ गया था, इसीलिए जैसे ही स्टार की लेजर बंद हुई उसने अपने डीके का यूज कर अंडरग्राउंड एक पतला सा गड्ढा बना लिया और उसी के अंदर छुप गया, जिससे धमाके का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। और पानी से जो बाहर निकलकर भाग रहा था वो नोमू था, जिसे सभी पायलट्स ने शिगाराकी समझा था। अगर शिगाराकी एक सेकंड भी लेट होता तो जरूर मारा जाता। शिगाराकी अब स्टार की तरफ बढ़ने लगता है और अपने नोमू को फटने का ऑर्डर देता है जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और कई सारे जेट्स इनसे दूर हो जाते हैं। शिगाराकी अब स्टार के और पास जाता है और कहता है कि वो क्वर्क मुझे दे दो, हम उसकी पावर का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। शिगाराकी एक जेट के ऊपर खड़ा था और उसका पायलट स्टार से कहता है कि वो अपने जायंट फॉर्म से उसे और शिगाराकी दोनों को कुचल दे, लेकिन स्टार जानती थी कि इससे भी शिगाराकी रीजनरेट कर लेगा। पायलट उसे फिर से कहता है, लेकिन स्टार ऐसा नहीं कर पाती और फिर शिगाराकी जंप मारकर सीधा स्टार के चेहरे पर हाथ रख देता है। अब शिगाराकी और ऑल फॉर वन दोनों एक साथ सोचते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वन फॉर ऑल और न्यू ऑर्डर मिलकर उससे लड़ें, इसीलिए उसने हीरो कमीशन के हेड को मरवा दिया और विदेशों में अपने दोस्तों से कहा कि वो भी तबाही मचाएं, जिससे वहाँ की सरकारें जापान की मदद के लिए हीरोज ना भेज सकें। उसका मेन प्लान था शिगाराकी की बॉडी को परफेक्ट करना, फिर वन फॉर ऑल चुराना और उसके बाद न्यू ऑर्डर हासिल करना। इन दोनों क्वर्क्स के साथ पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी, लेकिन उसका स्टार से इतनी जल्दी लड़ने का कोई मन नहीं था। फिर भी उसने अपनी अधूरी बॉडी के साथ स्टार से लड़ने का जुआ खेला और अब इस जुए को वो जीत चुका है। शिगाराकी अब स्टार की क्वर्क को चुराने लगता है और साथ ही स्टार के शरीर को डीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। स्टार अब खुद के शरीर को ऑर्डर देती है कि वो डीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि स्टार की क्वर्क की एक लिमिट है और वो धीरे धीरे डीके होने लगती है। शिगाराकी अब स्टार की क्वर्क को पूरी तरह से चुरा लेता है। स्टार अपनी क्वर्क को ऑर्डर देकर चोरी होने से भी बचा सकती थी, लेकिन उसने अपने शरीर को बचाने का सोचा, जिससे अब उसकी क्वर्क और उसकी बॉडी दोनों ही खत्म हो गए हैं। वन फॉर ऑल अपने भाई योइची के बारे में सोचता है कि वो बचपन में कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे जिसके आखिर में जीत हमेशा हीरो की होती थी, लेकिन इसीलिए ऑल फॉर वन उन बुक्स को बीच में ही छोड़ दिया करता था। अब शिगाराकी न्यू ऑर्डर क्वर्क का यूज करते हुए हवा को कोई ऑर्डर देने वाला था, लेकिन अचानक ही वेस्टिज वर्ल्ड में शिगाराकी और ऑल फॉर वन को अपने सामने स्टार दिखाई देती है और फिर शिगाराकी की बॉडी अंदर से फटने लगती है। पायलट्स समझ जाते हैं कि स्टार ने कुछ तो किया है। असल में आखिरी सेकंड में स्टार ने अपनी क्वर्क को ऑर्डर दिया था कि वो बाकी क्वर्क्स के साथ नहीं रहेगी। अब न्यू ऑर्डर शिगाराकी के शरीर में जाते ही
उसकी बाकी क्वर्क्स से लड़ने लगती है और एक एक करके उसकी क्वर्क्स को मारना शुरू कर देती है। स्टार को पता था कि ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि उसकी क्वर्क चोरी हो जाएगी और वो मारी जाएगी। वैसे तो वो अपने आप को भी बचाना चाहती थी, लेकिन दुनिया के लिए इतने बड़े खतरे को मारने के लिए स्टार खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देती है। अब स्टार अपने सोल्जर साथियों के बारे में भी सोचती है और उसका साथ देने के लिए उन्हें शुक्रिया करती है। शिगाराकी समझ जाता है कि उसकी क्वर्क्स आपस में लड़ रही है और एक दूसरे को मार रही है। न्यू ऑर्डर उसके शरीर में जहर की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्वर्क्स को सिर्फ चुराया जा सकता है या तो किसी को दिया जा सकता है। तो शिगाराकी को इस जहर से पीछा छुड़ाने के लिए ये क्वर्क किसी और को देनी होगी। वो किसी पायलट को पकड़ने का सोचता है, लेकिन वो सभी उससे दूर होकर उस पर लेजर शूट करने लगते हैं। इधर न्यू ऑर्डर शिगाराकी के अंदर उसकी क्वर्क्स को खत्म करते जा रही थी, जिससे शिगाराकी कमजोर हो रहा था। स्टार याद करती है कि कैसे ऑल माइट ने उसे बचाया था, जिस वजह से स्टार ने भी हीरो बनने का सपना देखा और अब वो ऑल माइट के उस उपकार का बदला चुका रही है। वो अपने सोल्जर साथियों को एक आखिरी सैल्यूट करती है और इसी के साथ स्टार का पूरा शरीर डीके होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और स्टार की मौत हो जाती है। शिगाराकी ने अपने नोमू से पंख वाली क्वर्क चुरा ली थी, तो वो अपने पंख उगाकर यहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि ये ऑल माइट का भूत उसका पीछा कब छोड़ेगा। वो जहाँ भी जाता है ऑल माइट की बात निकल ही आती है। शिगाराकी को अब जल्दी से न्यू ऑर्डर किसी और को देना होगा, वरना वो खुद भी अपनी क्वर्क्स के साथ खत्म हो जाएगा। पायलट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिगाराकी उन पर ब्लास्ट कर यहाँ से भाग जाता है। पायलट्स स्टार के टुकड़े देख सोचते हैं कि वो सबसे महान हीरो थी। समुद्र के किनारे एक घर के अंदर हम एक कपल को देखते हैं। ये दोनों असल में मुजरिम हैं और यहाँ छुपे हुए थे। अचानक ही दीवार तोड़कर शिगाराकी यहाँ आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। शिगाराकी अब उस आदमी के चेहरे पर हाथ रख देता है ताकि उसकी क्वर्क छीनकर वो उसे क्वर्कलेस बना सके। फिर वो उसके अंदर न्यू ऑर्डर डाल देगा, जिससे न्यू ऑर्डर के पास लड़ने के लिए कोई क्वर्क होगी ही नहीं। तभी उसे स्टार की आवाज सुनाई देती है, जो कि शिगाराकी को बेवकूफ बुलाती है और बताती है कि उसकी इतनी सारी क्वर्क से लड़ने के बाद न्यू ऑर्डर भी घायल हो गई है और वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि शिगाराकी कभी न्यू ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्टार को बस इसी बात का दुख है कि वो शिगाराकी को मार नहीं पाई, लेकिन जब तक लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, हीरोइज्म की भावना जिंदा रहेगी और कोई ना कोई ऑल फॉर वन का खात्मा जरूर करेगा। ऑल फॉर वन कहता है कि जो आखिर में जिंदा बचता है वही विनर होता है। इसी के साथ न्यू ऑर्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऑल फॉर वन के अंदर हम छोटे शिगाराकी को देखते हैं, जो कि हीरो शब्द सुनते ही डेकू को याद करता है। कुछ देर बाद हीरोज शिगाराकी का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें उस कपल की लाशें ही मिलती हैं और काफी खोजने पर भी शिगाराकी का नामो निशान नहीं मिलता। अमेरिका के नंबर 1 हीरो स्टार की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। बाकी देशों को लगता है कि अगर स्टार शिगाराकी को नहीं हरा पाई तो जापान में उनके हीरोज को भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सब भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए बाकी सभी देश अपनी खुद की रक्षा के बारे में सोचने लगते हैं और हीरोज को जापान भेजने से मना कर देते हैं। बाकी पायलट्स ऑल माइट से मिलने आते हैं, जिसे स्टार की मौत का दुख होता है। पायलट्स ऑल माइट को बताते हैं कि स्टार का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स में उनके पूरे बैटल को रिकॉर्ड किया है। उनके पास शिगाराकी की क्वर्क्स का काफी सारा डेटा है, जो इनके काम जरूर आएगा। अगले दिन ऑल माइट क्लास ए को ये सब बताने जाता है। वो उनसे कहता है कि शिगाराकी की बॉडी आज के दिन कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन स्टार के बैटल की वजह से वो फिर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। उसकी कई सारी क्वर्क्स भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं और कम से कम एक हफ्ते तक तो शिगाराकी बिल्कुल नहीं हिल पाएगा। ये स्टार का उनके लिए आखिरी तोहफा था। सभी हीरोज शिगाराकी को ढूंढने में लगे हुए हैं और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक इन्हें इस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए और जमकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि जब आखिरी युद्ध शुरू होगा तो ये लोग शिगाराकी को खत्म कर सकें। और वो अकेला नहीं है, इन्हें वन फॉर ऑल की असली बॉडी भी खोजनी है। एंडेवर का बेटा डाबी, पागल लड़की हिमिको टोगा, 6 नियर हाई एंड नोमोज और बचे हुए लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स, भागे हुए मुजरिम, इन्हें इन सब का सामना करना है और इन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस पर बाकुगो और बाकी सब कहते हैं कि वो इतने टाइम से और क्या कर रहे थे। वॉर के बाद से ही ये लोग पुसीकैट्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और वो लोग भी डेकू के साथ इस युद्ध में भाग लेंगे जब तक कि वो शिगाराकी को हरा नहीं देते। डेकू कहता है कि बाकुगो और बाकी लोग उससे लड़ने ही वाले हैं ताकि वो वन फॉर ऑल को मास्टर कर सके। जिस पर बाकुगो कहता है कि वो तो सिर्फ अपने नए मूव क्लस्टर को डेकू पर यूज करना चाहता है। बाकी क्लास भी कहती है कि वो लोग और ज्यादा ट्रेनिंग करने को तैयार है। ऑल माइट इन्हें देख सोचता है कि चूजे ना सिर्फ अब अंडों से बाहर आ गए हैं बल्कि इनके पंख भी आने लगे हैं। ऑल फॉर वन ने इस क्लास से पंगा लेके गलती कर दी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। स्टार तो मर गई लेकिन वो अपने साथ अपनी क्वर्क को भी खत्म कर गई है, जिससे ऑल फॉर वन उसका यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि यूएस स्कूल का वो गद्दार कौन है जो कि हमेशा यूए की इन्फॉर्मेशन लीक कर उन्हें विलन्स तक पहुंचा देता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।